कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क जिस सीने के अंदर हो, जिस दिल में हो, उस दिल में फिर कोई और चीज़ समा नहीं सकती। वो इंसान शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकता, फिर उसे हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ही बारे में याद रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कि मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका किस तरह चलते थे, मेरे आका किस तरह लोगों से बोलते थे, किस तरह बात करते थे, किस तरह आप खाया करते थे, किस तरह आप सोया करते थे। जब हुजूर से पक्की और सच्ची मोहब्बत हो और जिसे प्यार होता है ना, वो हर वक्त अपने आका को याद करता है। और जो हर वक्त अपने आका को याद करे, जिस सीने के अंदर हुजूर की मोहब्बत हो, फिर उसमें कोई और चीज़ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक सहाबी हैं हुजूर के आशिक रसूलुल्लाह है, जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह। वालिद का इंतकाल हो गया, चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन चाचा इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन। हुजूर का जैसी नाम आता था आग बगोला हो जाता था। हुजूर का अगर कोई नाम ले ले तो गुस्से में आ जाया करता था। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माँ से इजाज़त ली कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह, कहाँ जाना है? मदीना जाना चाहता हूँ, हुजूर के पास जाना चाहता हूँ, हुजूर को देखना चाहता हूँ। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नज़र होगी मदीना हम भी जाएंगे। का अम्मी जान इजाज़त दे दीजिए। अम्मी जान ने इजाज़त दे दी और फिर अपने चचा के पास में गए। चचा से कहा कि मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ, हुजूर से मिलना चाहता हूँ। फ़ौरन चचा गुस्से में आ गया, आग बगोला हो गया। कहा मैंने तुझको पाला है, तेरे पास जो कुछ है वो मेरा है। हज़रत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने जेब के अंदर जो जो था सब निकाल करके दे दिया, सब निकाल करके दे दिया। हुजूर की मोहब्बत जिस सीने के अंदर आ जाए, उसे किसी चीज़ की कोई परवाह, सब कुछ निकाल के दे दिया। फिर उसने कहा, चचा ने कहा कि तू जो कपड़े पहना है ये भी मेरे दिए हुए हैं। हज़रत अब्दुल्ला अल-मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कपड़े भी उतार दिए, अब नंगे हो गए। माँ के पास गए और कहने लगे, अम्मी जान जब मैं दुनिया से पर आया था तब भी मैं नंगा था, आज भी नंगा हूँ, उस वक्त भी तूने कपड़े दिए, आज भी मुझे कपड़े दे दे। कपड़े मिल गए, मदीने की तरफ जा रहे हैं, मदीने की तरफ जा रहे हैं। सुबहान अल्लाह, मदीने का सफ़र हो, फिर यार क्या कहना, हुजूर को देखने की तमन्ना, हुजूर को देखने के लिए मदीने शरीफ की तरफ निकल गए, रवाना हुए। जब मदीने शरीफ में पहुँचे ना, तो हुजूर ने एक हुक्म फरमाया कि कोई भी इंसान ज़ोर से ज़िक्र ना करे। अगर कोई सोता हो या नमाज पढ़ता हो या कोई इबादत करता हो तो कोई ज़ोर से ज़िक्र ना करे। आपने हुक्म फरमा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये सारे लोगों तक पैगाम पहुँचाया और आपका हुक्म था। और ये जब पहुँचे वहाँ पर तो ये ज़िक्र करने लग गए, ज़ोर ज़ोर से ज़िक्र कर रहे। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जब इनको ज़िक्र करते हुए देखते, इनके पास आते, इनको डांट देते। जब डांटते ना, ये कोने में बैठ जाते। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं और आते ही पूछते मेरा अब्दुल्ला कहाँ है। सुभान अल्लाह, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आते ही हज़रत अब्दुल्ला के ताल्लुक़ से पूछा, कहाँ है मेरा ग़ुलाम? कहा फला जगह पर लेकर के आओ। आए तो हुजूर को देखा ना, तो आंखें अश्कबार हो गई, रोने लग गए। कहा क्या हो गया? कहा मैंने गलती की, मुझे उमर फ़ारूक आज़म ने डांट दिया, जिक्र मैंने ज़ोर ज़ोर से कर दिया, मैंने गलती की। ये बात गलती मान लेना, ये आजकल कौन मानता है? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, इंसान हजार झूठ बोलता है और फिर बात पकड़ भी जाए ना, फिर भी मानने को तैयार नहीं। बाद में ये कह देता ये तुम्हारी सोच है, ये मेरी सोच है, इट्स माई थिंकिंग, ये बोल देता, ज़्यादा स्मार्ट होता है। कब मेरी गलती, मुझे उमर फ़ारूक आज़म ने डांट दिया, हुजूर ने खुद हुक्म फरमाया, खुद ये कानून नाफिज किया, खुद ये कानून लगाया। और अब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म को बुलाया और कहा कि अब कोई भी मेरे ग़ुलाम को टोके ना, रोके ना, इनको कोई नहीं डांटेगा। अल्लाह, ये जैसा करते करने दो। और गरीबों से प्यार देके गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। इतना प्यार मेरे आका करते,
और सहाबा बयान करते हैं कि इनकी किस्मत का क्या कहना कि जिस वक्त इनकी रूह परवाज़ हो रही थी ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें अपने हाथों में लिए हुए थे, अपने हाथों में लिए हुए थे। रूह निकल रही थी और फिर अरब का ये रिवाज था कि किसी का भी इंतकाल हो तो उसका करीबी कब्र के अंदर उतरता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ये सोचने लगे कि हम कब्र में चले जाएंगे, इनका तो कोई रिश्तेदार नहीं है। देखा किस्मत, किस्मत देखो, देखा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कि हमारे जाने से पहले ही मदीने के ताजदार कब्र के अंदर चले गए। सुभान अल्लाह। और अकेले अपने हाथों से हज़रत अब्दुल्ला अल मुज़नी को आपने दफन किया। गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। हुजूर ने खुद, हुजूर से पक्की मोहब्बत तो करो, कसम खुदा की, वो इनाम मिलेगा कि दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत भी सबर जाएगी।